तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12460 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बहुत सारे साथियों के मन में सवाल रहता है कि इसकी अपडेट नहीं दी जाती है, तो दोस्तों जब अपडेट आएगी तभी आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों तीसरी काउंसलिंग स्कूल आवंटन जिला वरीयता प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग सहित बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले छात्रों के बारे में भी जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस स्टडी गाइड में 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। 7 सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं और साथ ही साथ भरपूर स्टडी कंटेंट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है जिसको आप परचेज करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें। देखा जाए तो 12460 शिक्षक भर्ती का एक लंबा इंतजार हो गया है। देखा जाए तो साल के शुरुआत में ही इतनी अच्छी खबर निकल के आई थी कि सबको स्कूल आवंटन हो जाएगा। इसके संबंध में सचिव साहब के आदेश भी आए, लेकिन ऐन वक्त में देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को का एक आदेश आ जाता है और उस आदेश के बाद से जो स्थितियां हैं वो काफ़ी बिगड़ जाती हैं। क्योंकि देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्स कोर्ट से जो स्टेटस को के आदेश आ गए कि मतलब जो प्रक्रिया है वो जस की तस रुक जाएगी। इसको जो स्टेटस को है दोस्तों वो एज इफ स्टे ही होता है, मतलब कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पे रुक जाएंगे, सारे प्रोसेस को रोक दिया गया। तो एक तरीके से स्टे ही हुआ और वही आपने देखा बहुत सारे साथियों को दिक्कत थी, वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर रहे थे ऑर्डर जब आया था। लेकिन दोस्तों हमारा जो अनुभव रहा है, अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर आप सभी को बताया गया था कि 12460 में थोड़ी सी दिक्कतें हैं और वही आपको देखने के लिए मिली। बहुत सारे लोगों का ये था कि स्कूल आवंटन हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्कूल आवंटन नहीं हो पाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हरी झंडी नहीं देता है। और पिछली लगातार 2 सुनवाइयों में आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट भी की जाती है कि स्कूल आवंटन कर लिया जाए और उसके बिहाफ पर जो चीज़ें हैं वो भी बताई गई हैं कि हमारे पास टीचर्स कम हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो नया सत्र शुरू हो रहा है, बच्चों की नौनिहालों को टीचर्स की आवश्यकता है। लेकिन उस बिंदु पर भी सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं दिखे और उन्होंने कहा है कि हम मैटर को जल्द से जल्द निस्तारित कर रहे हैं और फाइनली जब निस्तारित करेंगे तब जब आपको जैसे आदेश होंगे वैसा आप काम करिएगा। तो ऐसे में थोड़ा सरकार के हाथ बंध जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों एक मौका मिला है अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से पैरवी करने का और इसमें दोस्तों देखा जाए तो इस बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। शून्य जनपद के जो भी चयनित हैं या कह लें ऑलरेडी अब 051 का लफड़ा ही ख़त्म है। जो चयनित हैं उनमें बहुत सारे 51 वाले भी हैं, शून्य वाले भी हैं। तो चयनितों का एक अलग समूह बन गया है और जो अचयनित हैं उनका अलग समूह हो गया है और जो पहले से चयनित हैं, बहुत पहले से 5-6 साल से जॉब कर रहे हैं, उनका एक अलग सा ग्रुप बन गया है। तो 3 ग्रुप में ये लड़ाई चल रही है और अपना अपना पक्ष रखेंगे और सभी की तरफ से सूचना जो मिल रही है, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट किए गए हैं जो अपना पक्ष रखेंगे। और दोस्तों जो आपके मैटर की सुनवाई है बहुत जल्द होने वाली है और ये सुनवाई की जो तारीख है 8 मई फिक्स कर दी गई है। 8 मई को दोस्तों ये आई थिंक सीरियल नंबर 115 पर सुना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा केस नंबर CA नंबर 4131 ऑफ 2024 उमेश चंद्र एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स इज लिस्टेड ऑन 8/5/2024 इन कोर्ट नंबर 9 एज आइटम नंबर 115 सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है
स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स जो मामला है वो 8 मई को लिस्ट किया गया है। कोर्ट नंबर 9 है और सीरियल नंबर 115 है। दोस्तों सीरियल नंबर 115 के पहले एक सीरियल नंबर 113 का केस है और जिसमें जो मैटर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और सुनवाई थोड़ी सी लंबी चल सकती है। इस वजह से आपका केस ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर लंच सुना जाए, नहीं तो पूरी संभावनाएं हैं कि लंच से पहले ये केस सुना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बार चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आपके मैटर की सुनवाई 8 मई को होगी और इस बार उम्मीद है कि एक जो हेल्दी डिस्कशन है वो आपके मैटर में देखने के लिए मिलेगा। और एक हेल्दी डिस्कशन अगर हो जाता है तो आपका दोस्तों जो जिला वरीयता का मैटर है और स्कूल आवंटन है ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। और स्कूल आवंटन का अगर क्लियर हो जाए तो फिर आपका तीसरी काउंसलिंग का जो इंतज़ार है वो बहुत जल्द समाप्त हो सकता है। और सरकार के देखा जाए तो कह लें कि टॉप जो अप्रोच में होगा वो 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला होगा, क्योंकि अभी और कोई मामला चल नहीं रहा है और ना ही उसको कंसीडर करने के लिए सरकार ने उतनी सक्रियता दिखाई है जितनी कि 12,460 में। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल होगा कि चुनाव आचार संहिता है, क्या इसमें आपका स्कूल आवंटन हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, चुनाव आचार संहिता की बात तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में अभी मैटर में भी कल यानी कि जो 8 तारीख है उसको पूरा ना फाइनल हो, इसकी 1-2 हियरिंग और होंगी मेरे हिसाब से। 2-3 सुनवाई लगातार अगर 2 दिन सुनवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा देखा गया है कि 2 दिन अगर सुनवाई हो गई, एक दिन अगर 1-2 घंटे सुनवाई हो गई तो मैटर ये रिजर्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें ऑर्डर रिजर्व होगा। ऑर्डर रिजर्व होगा तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, 1-2 महीना आपका ऑर्डर रिजर्व रहेगा। तो इतनी जल्दबाजी में आप मत सोचिए कि चुनाव तो हो ही जाएगा। गर्मी की छुट्टियां भी इधर शुरू हो जाएंगी, बेसिक शिक्षा परिषद में 20 मई को विद्यालय बंद हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के महीने में आप सभी का स्कूल आवंटन और साथ ही साथ तीसरी काउंसलिंग वगैरह का जो भी बचा हुआ प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, 8 मई की जो सुनवाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो जैसी अपडेट आएंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। दोस्तों अब नए शिक्षा सेवन चयन आयोग को लेकर थोड़ा सा खबर देख लेते हैं। दोस्तों 8 मई का दिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक के लिए चयन आयोग में बनने लगी कामकाज की रूपरेखा। कामकाज को गति देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी, अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था लगभग पूरी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं MP अग्रवाल जी, उनकी मौजूदगी में 8 मई को आयोग में होने वाली बैठक को लेकर शासन स्तर पर जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। शासन स्तर से मिले निर्देश पर पहली बैठक में होने वाली वार्ता के संबंध में रूपरेखा बनाई जा रही है। और दोस्तों इसमें देखा जाए तो जो TGT PGT के बचे हुए एग्ज़ाम हैं उन पर कार्य होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का काम होगा। इसके अलावा 2013 की एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती में जो मामला अटका है उसको काम होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि इसके बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। बड़ा आयोग होने से अधिक स्थान की जरूरत पर नए भवन के पीछे जिस पुराने भवन में पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संचालित था उसकी सफाई व मरम्मत कराकर उपयोग में लिए जाने पर वार्ता होगी। पुराने मामलों पर चर्चा के साथ नई कार्य योजना पर विमर्श में निकले परिणाम के अनुरूप शासन में वार्ता करके निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों इससे आपके नई भर्ती के जो रास्ते हैं वो भी बहुत जल्द खुलने वाले हैं। बाकी दोस्तों B.Ed प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रहती है तो आप लोग हिसाब से काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। और लेट पेमेंट के साथ अभी भी मौका है, आप अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो समय निर्धारित है उसका एक जो है प्रैक्टिस पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लीजिए, उनको सॉल्व करिए, अपनी गति पर विशेष फोकस दीजिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न छूट जाते हैं। तो इस हिसाब से आप B.Ed प्रवेश परीक्षा की दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।